सभी बच्चों को ग्रेटिंग नमस्कार। तो आइए अब हम अपना जो ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चे वीडियो को साथ साथ देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। ठीक है, एक ये बात होती है कि आप ना जो भी कंटेंट है वो आपको साथ के साथ ही पढ़ना है, साथ के साथ ही रिवाइज करना होता है। ठीक है, क्या होता है कि हम ना वीडियो को देखते नहीं हैं और फिर एकदम से बहुत सारी वीडियो इकट्ठी हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा ही कंटेंट हर रोज़ मिलता है तो आप थोड़ा सा ही कंटेंट डेली करें। ठीक है, लेकिन जब लास्ट में जब ये ख़त्म हो जाएगा लेक्चर्स पूरा ट्रिग्नोमेट्री, तब आप देखेंगे कि भाई बहुत बड़ा कंटेंट आपके पास होगा। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी इसके अलावा एक और रहती है, वो छोटी सी इसी के ऊपर बेस्ड है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। जो अगली है वो हम पढ़ेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना वो एक रियल चीज़ होगी, क्योंकि उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा वैल्यू पुटिंग मेथड इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमें वैल्यू पुट करके कैसे क्वेश्चन को उड़ा देना है, कैसे उसको एक सेकंड में या देखते हैं हमें क्वेश्चन सोल्व कर देना है, वो उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो भी बेसिक है ना, जितना कंटेंट है वो सारा हम कवर अप करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और क्लास होगी, उसके बाद हम वैल्यू पुटिंग मेथड ही स्टार्ट करेंगे। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे जितनी पॉसिबल होगा, और उससे पहले मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि वैल्यू पुट करेंगे कब और कब नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक सीखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कुछ चीज़ें सीखते हैं ना, जैसे एक आध स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको रट लेते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को वो रट देता है, हर क्वेश्चन में उसको लगाने की कोशिश करता है, हर क्वेश्चन में नहीं लगता। ठीक है, उससे पहले आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप वैल्यू पुटिंग मेथड समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज हम और इस आइडेंटिटी जो हमने कल स्टार्ट की थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं आराम से। तो आइए, जैसा कि हमने साइन स्क्वायर थीटा वाली में सीखा था ऐसे हम यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा a सेकेंड थीटा प्लस b टेंजेंट थीटा इजिकल टू, मैं लिख देता हूँ c के बराबर। फिर हमने क्या किया भाई, कोफिशिएंट चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया b सेकेंड थीटा, अब की बार प्लस ही रहना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा a, देखो कोफिशिएंट चेंज हुआ a, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया टेंजेंट थीटा, और ये बराबर किसके आ गया, तो आप बोलेंगे d के बराबर आ गया। ठीक है, देखो भाई सेकेंड थीटा है, टेंजेंट थीटा है, b को मैंने इंटरचेंज कर दिया, a को इंटरचेंज कर दिया, यानी कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो हमें सीखना है। भाई ऐसे समझो कि मैं यहाँ इसका स्क्वायर कर देता हूँ, यदि मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, तो इससे हमें मिलेगा क्या। तो आपने कहा कि इससे हमें एक चीज़ मिलेगी कि हम यहाँ बोलेंगे भाई a का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे मिलेगा इसका स्क्वायर b स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, प्लस में आ जाएगा 2ab, यह आ जाएगा सेकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और बराबर किसके आ जाएगा, c स्क्वायर के। ठीक है, ऐसे आप बोलेंगे कि भाई अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा b स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और प्लस में सेम चीज़ मिल जाएगी 2ab सेकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और ये बराबर हो जाएगा d के स्क्वायर के। ठीक है, अब आपको बहुत आराम से समझना है। ठीक है, क्या समझना, देखो यहाँ पे प्लस का ये पूरी टर्म है और यहाँ पर भी ये पूरी प्लस की टर्म है। हमें जो बनाना है ना, हमें जो स्टैंडर्ड चाहिए वो चाहिए कि भाई सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, तो आपने कहा 1 के बराबर होता है। तो ऐसे समझो कि यदि मैं इस इक्वेशन में से, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में से अगर मैं ये इक्वेशन घटा देता हूँ तो क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर है प्लस का, यहाँ पर है माइनस का, तो घटा देने पर ये पूरी की जो पूरी टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों की दोनों होगी कैंसिल आउट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा क्या, सेकेंड स्क्वायर थीटा, माइनस का क्या बचेगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बचेगा। समझ पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये b है और यहाँ पर भी b है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हमें b और b तो हमें कॉमन लेनी है प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ बाहर
माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये प्लस का और ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये तो आप समझ ही पाएंगे। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ रहा है बोर्ड पे, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या कहा कि सेकंड स्क्वायर थीटा ये तो क्या होता है 1, ये तो 1 होता है, ये पूरा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने सीखा कि यहाँ से हमारा बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, यानी फिर से समझ लीजिए, जब भी आपको ऐसी टर्म दिखाई दे जहाँ ए सेकंड थीटा प्लस बी टेंजेंट थीटा बराबर सी है और यहाँ कोफिशिएंट बस चेंज किया है, सेकंड सेकंड टेन टेन बराबर बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए और बराबर ये डी और ये सी और डी है। अब आपने देखा यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस आएगा, साइन वाली आइडेंटिटी में प्लस था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पे माइनस है तो इसलिए बीच में माइनस का साइन है, और वहाँ पे प्लस है इसलिए वहाँ प्लस का साइन था। दूसरी बात ये देखो भाई, यहाँ पे ना साइन चेंज का मतलब है साइन सेम होनी चाहिए, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा। बात आप समझे? तो यहाँ से हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लिया। अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, उम्मीद है ये बात आप समझ पाए हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, अप्रोच ऐसे ही लेके चलनी है। तो देखो क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है, ये रहा, माइनस माइनस बिल्कुल सही, सेकंड सेकंड बिल्कुल सही। आपने देखा कि देखो यहाँ पे सेकंड का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ टेंजेंट का कोफिशिएंट 6, तो ये 6 यहाँ इंटरचेंज हो गया। देखो ये रहा, देखो 5 सेकंड का कोफिशिएंट, यहाँ सेकंड का कोफिशिएंट 6, टेंजेंट का 6 है, यहाँ टेंजेंट का कितना है 5। देखो क्वेश्चन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हो। डायरेक्ट अभी हमने क्या सीखा, डायरेक्ट अभी हमने सीखा 5 का स्क्वायर यानी 25, बीच में माइनस का निशान था, 6 का स्क्वायर 36 बराबर 7 का स्क्वायर 49, और माइनस इसको मैंने क्या मान लिया, आपने का एक्स मान लिया। भाई बात आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से 25 माइनस 36 माइनस 11 बराबर 49 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस वहाँ जाके माइनस 11 और 49 60 हो जाएगा, 60 बराबर माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, अब आपने देखा कि ये यहाँ जाके आ जाएगा अंडर द रूट 60 प्लस माइनस आएगा और बराबर एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स सॉरी ये तो आपको पता है प्लस माइनस क्यों आया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कुछ ऐसे, 60 को 15 चौक 60 लिख सकते हैं ना ऐसे। अब आप मुझे बताओ क्या रूट 4 बाहर आके 2 नहीं हो जाएगा? तो आपने कहा ये 2 हो गया और बाहर क्या था प्लस माइनस, तो इस सवाल का उत्तर है प्लस माइनस 2 रूट 15। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, ये बार बार बहुत बार पेपर में आया, बहुत बार स्टेट लेवल एग्जाम्स में, एसएससी में तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई टेंजेंट थीटा जो है वो बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर है। हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई सबसे पहले इसी को देख लीजिए, एक एक स्टेप बहुत आराम से समझेंगे, बहुत आराम से। देखो सेकेंड थीटा मैंने एज इट इज रख दिया, सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ साइन की क्यूब थीटा बटे कोस की क्यूब थीटा इनटू ये हो गया कोसेकेंट। आप मुझे बताओ कि ये पावर 3 से कट के बच गई कितनी, 2, और ये पूरा खत्म, क्योंकि साइन से क्या कट जाता है कोसेकेंट, उल्टे होते हैं। अब आप मुझे बताओ आगे हम कैसे करेंगे, आगे इसको ऐसे करेंगे भाई सेकंड थीटा तो ये रहा है जट इज प्लस, देखो ध्यान से समझना है, पावर कितनी बची आपने कहा 2, तो 2 यहाँ रख दी, इनटू ये 3 पावर में से एक ऊपर ले गए, 3 में से एक ऊपर ले गए कोस, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर इंटू कोसेकेंट, कोस ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेकेंड, और ये नीचे क्या बचा, कोस की पावर कितनी बची 2। समझ पाए? अब आपने कहा साइन बटे कोस क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेकेंड थीटा होगा,
उम्मीद है बात समझ पाए। यहाँ से हमने क्या लिया, यहाँ से सेकेंड कॉमन आउट ले लिया, तो यहाँ से अगर हम सेकेंड कॉमन आउट ले लेंगे तो ये बचेगा 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप जानते हैं सेकेंड थीटा, ये भी सेकेंड थीटा, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो यानी कि 2 और 1 कितनी पावर हो जाएगी, 3। यानी हमने क्या किया, जो निकालना था, देखो हमने क्या किया, ये चीज़ जो निकालनी थी ना, ये चीज़, ये हमने इसके बराबर लिख दी पूरा सोल्व करके। यानी अब हमें जो निकालना है वो ये निकालना है। समझ पा रहे हैं, किसकी फॉर्म में निकालना है, एक ही फॉर्म में निकालना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमें गिवन था ये था गिवन, और ये हमें क्या करना था, फाइंड करना था। फिर से समझो, सेकेंड एज इट इज है, टेंजेंट की पावर 3, टेंजेंट की पावर 3, यानी इसका मतलब साइन की पावर 3 बटे कोस की पावर 3। अब आपने समझा कि एक साइन कोसेकेंट से कट गया तो पावर बची 2, यहाँ 3 पावर थी, इसको अलग करके एक अलग लिख दिया, ये कोस ऊपर जाके क्या हो गया, सेकेंट, ये स्क्वायर दोनों के दोनों फिर से क्या हो गए, टेंजेंट स्क्वायर। सेकेंड कॉमन आउट लिया तो यहाँ पे बच गया 1 + टेंजेंट स्क्वायर, 1 + टेंजेंट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड की पावर 1 और 2 कितनी हो गई, 3। समझे। अब देखो, अब इसी को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो आराम से, आपको ये चीज़ गिवन है ना। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं दोनों तरफ ऐड नहीं कर सकता? आप बोलेंगे क्यों ऐड कर सकते हैं, ये स्क्वायर है भाई यहाँ पे, ठीक है, ये स्क्वायर है। आप मुझे बताओ, अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगा तो 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता, तो आपने कहा सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। ये बात आप जानते हैं, यही तो आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। हमें पावर निकालनी है सेकंड की 3, तो आप मुझे बताओ पावर 1 किसके बराबर हो जाएगी, √√ के बराबर। समझ पा रहे हैं, हमें पावर 3 करनी है। √√ का मतलब सभी बच्चे जानते हैं ना क्या होता है, √√ का मतलब होता है पावर 1/2, लेकिन हमें पावर निकालनी है 3, तो यहाँ भी हम क्यूब कर देंगे, यहाँ भी क्यूब कर देंगे, तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने 1 मिलाया था ना बाद में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, देखो फिर से समझो, मैंने यहाँ भी 1 जोड़ा, मैंने यहाँ भी 1 जोड़ा है, और यहाँ भी 1 जोड़ा, तो ये कितना हो गया था, 2 हो गया था ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हालांकि एक बात तो समझो, इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से बना सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हम बहुत सारे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे। पहले उसके पीछे हमें ये तो लॉजिक हो कि हम वैल्यू पुट करते क्यों हैं, उसका रीजन आखिर क्या है, तभी तो हम वैल्यू पुट कर पाएंगे, नहीं तो हम बेसिक से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक से सीखो क्या है, फिर तो हम 30-60 वैल्यू पुट करेंगे ही हर क्वेश्चन में। तो उम्मीद है क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, और उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन गिवन है, टेंजेंट ए माइनस सेकेंट ए प्लस 1, उसके बाद क्या है, टेंजेंट ए प्लस सेकेंट ए माइनस 1, ठीक है। अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ, 1 क्या होता है, तो आप ऐसे बोलेंगे 1 होता है भाई सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 के, बिल्कुल होता है। आप मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सेकेंड ए माइनस टेंजेंट ए इंटू सेकेंड ए प्लस टेंजेंट है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, ये जो 1 है ना, ये 1 ये बराबर किसके, 1 के है ना। तो इस 1 की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी टेंजेंट है, यहाँ सेकेंट है, इसका मतलब यहाँ पे टेंजेंट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसका मतलब मैंने इस प्रॉपर्टी को ये बना लिया। अगर मैंने इस प्रॉपर्टी को ये बना लिया तो इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना है, इस 1 की जगह ये पूरा लिख सकता हूँ, क्या, सेकेंट ए माइनस टेंजेंट ए इंटू सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए लिख सकता हूँ। अब बहुत आराम से समझना है। आप मुझे बताओ, टेंजेंट ए माइनस सेकेंट ए बिल्कुल है, सेकेंट ए माइनस टेंजेंट ए बिल्कुल है, क्या मैं इस वाली बात को कॉमन नहीं ले सकता, ले सकता हूँ ना मैं कॉमन। आप मुझे बताओ कि ये चीज़ यहाँ से उठ के बाहर गई, लेकिन यहाँ पे ये माइनस का सेकेंट है, यहाँ माइनस का टेंजेंट है, इसलिए ये बाहर जाएगा तो माइनस का 1 छोड़ देगा। मैंने क्या लिखा, मैंने सेकेंट ए माइनस टेंजेंट ए दोनों से कॉमन आउट लिया, तो यहाँ पे देखो ये
यहाँ पे टेंजेंट प्लस का, यहाँ माइनस का, तो यहाँ -1 बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, यही तो बचेगा। उम्मीद है ये बात आप समझे। अब देखो ठीक है, सभी बच्चे समझ तो पा रहे हैं ना, इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। आपको मतलब पेशेंस रखते जाना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई चीज़ें मतलब हमारे सामने चीज़ें मुश्किल है ही कहाँ, ठीक है, उड़ा देंगे सबको। देखो -1, क्या ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं है? आपने कहा बराबर है तो उड़ा दो, ख़त्म कर दो। तो आपके सामने जो बचा वो क्या बचा, सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। अगर ये ऑप्शन में है तो हमारा आंसर यही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सीकेंट का मतलब होता है 1/cos ए, टेंजेंट का मतलब होता है साइन ए बटे cos ए। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा cos ए। अगर एलसीएम cos ए आ गया तो 1 माइनस साइन ए। और आप मुझे बताओ, क्या मैंने पहली क्लास में नहीं बताया कि ये किसके बराबर होता है, cos ए 1 प्लस साइन ए। ये तो बताया था मैंने पहले क्लास में। या तो ऑप्शन में ये मिलेगा, या ऑप्शन में ये मिलेगा, या ऑप्शन में ये मिलेगा, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये भी, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चे समझ पाए होंगे। चलो आइए हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक तो ये कि वीडियो का टाइम कम है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है भाई, नहीं तो हम बहुत आराम से पेशेंस से समझाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत आसान है। टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा इजिकल टू एक्स है, फाइंड टेंजेंट की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा। ये हमें निकालना है, ठीक है। हालांकि मैं ही निकाल देता हूँ, नहीं तो तुम तो कमेंट में भी 2-3 बच्चे करते हैं बस। देखो हालांकि अलजेब्रा का एक फॉर्म है, अलजेब्रा में सिखाऊंगा मैं इस चीज़ को। आप लोगों को पता हो कि इफ़ x प्लस 1/x हमें दे रखा है p, हमें निकालना है एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र। तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे p का स्क्र -2 होता है, तो सभी बच्चे जानते हैं। अगर पावर 4 निकाल ली तो फिर से इसका स्क्र कर देंगे, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो फिर से इसका जो स्क्र होके और माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन को ऐसे समझो आप, मैं इसको यहीं लिखता हूँ। आप मुझे बताओ टेंजेंट थीटा का वो, यदि मैं मान लेता हूँ ये k है, प्लस कोट थीटा का मतलब क्या होता है, कोट थीटा क्या होगा 1/k। कोट थीटा किसका उल्टा, टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है। और बराबर किसके दे रखा है, x के। और हमें निकालना है टेंजेंट की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा, यानी हमें निकालना है k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -2 और इस पूरे का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2। मैं इस बात को कैसे समझा पाया, ये बात आप जानेंगे डेप्थ में अलजेब्रा की क्लास में। भाई हमें से गिवन है x प्लस या सॉरी k प्लस 1/k, क्योंकि टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो ये इसको लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा प्लस 1/टेंजेंट थीटा बराबर x है। और टेंजेंट की पावर 4 थीटा प्लस 1/टेंजेंट की पावर 4 थीटा, ये हमें निकालना है, ठीक है। कुछ बच्चे अगर ये बात नहीं जानते तो मैं इसको अलजेब्रा में सिखा दूंगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा से संबंधित थे, ठीक है। लेकिन ये मुझे लगता था आसान था, इसलिए हम बना पाए। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आती तो आप वेट करिए अलजेब्रा तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा x² -2 का होल स्क्वायर -2। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन तो खैर मैं तुम्हारे लिए दे ही देता हूँ, उसका आंसर बता ही देना सब लोगों को, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश क्या हो कि बता दे। जैसे मैं कहता हूँ कि सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए, सीकेंट बी माइनस टेंजेंट बी, सीकेंट सी माइनस टेंजेंट सी बराबर सीकेंट बी माइनस, अरे ए लिखो, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इनटू सीकेंट बी प्लस टेंजेंट बी और सीकेंट सी प्लस टेंजेंट सी। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है। ये आपको आंसर बताना है। मुझे लगता है बहुत आसान है कि भाई सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए इंटू सीकेंट बी माइनस टेंजेंट बी इंटू सीकेंट सी माइनस सीकेंट टेंजेंट सी बराबर इसके है, तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है। इसके मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन क्या है, प्लस माइनस सीकेंट ए, सीकेंट बी, सीकेंट सी, प्लस माइनस टेंजेंट ए, टेंजेंट बी, टेंजेंट सी। चलो एक ऑप्शन और दे देते हैं आसान सा, +-1 दे देते हैं, एक है नन ऑफ दीज, ठीक है।
तो इसका आंसर आपको खुद देना है। उम्मीद है कि आज की क्लास आप समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे एंजॉयिंग द क्लास। थैंक यू।